ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। कुत्तियां दा खानदान नहीं है साडा, शेरां दा खानदान है। हरक सिंह का खून हो गया, ऐसी किन्होंने हरकत करता है तुम? जी मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है और मैं तो कितनी बार माफी भी मांग चुका हूँ, पर ये कि मुझे माफ ही नहीं करती है। माफी? नाटक कर रहा है ये दी। ये इतने नाटक कर चुका है, मेरे परिवार को इतना टॉर्चर कर चुका है कि मैं नहीं भरोसा कर सकती इस पे अब। नहीं कर सकती मैं भरोसा। सुरभि, आज तुम्हारा बर्थडे, चुपचाप केक काटो और घर की बातें आराम से घर में बैठकर सुलझाएंगे। मुझे नहीं काटना है केक। सुन, सबके सामने तमाशा नहीं बनाते, माँ के लिए। अच्छा। सोनिया, अच्छा मनिंद्र जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जी, जी जी, सत श्री अकाल। चलिए आइए। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, क्या कर रहा है तू ये? क्या बोलता है तू? तुझे हरमन बनना है। ऐसे हरमन बनेगा? कितना गिरेगा वरुण? मन तो करता तुझे ना यही। क्या करूं यार, हो गई गलती, मैं बेवकूफ हो गया था। वरुण भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी जी। कितने विश्वास के साथ हमने अपनी छोटी को आपको सौंपा था। आपने रिश्ते का लिहाज नहीं किया। सुमित छोटी का सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। आपने बहुत दुख पहुंचाया है आपने। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा प्यार जलन में कब बदल गया। लेकिन प्लीज अब मैं सुधर गया हूँ। सुरभि को बोल दीजिए कि मुझे माफ कर दे प्लीज। लेकिन वरुण तू प्रीत, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। हम हरमन के ससुराल में नहीं है। वरुण ने सानू बुलाया सी ना, आ गए सी। मुंह मीठा कर ले, चल उनका चल। संभाल ले हरमन, जैसे हमेशा से सबको संभालते हैं। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। चल। सौम्या भाभी, जैसे आप हरमन की गलतियों पे ध्यान देने से ज्यादा उसके दिल में छिपे प्यार को देखती हैं और हर बार उसकी गलतियों को माफ करके उसे अपना लेती हैं। ऐसे प्लीज सुरभि को बोलिए ना कि मुझे माफ कर दे और एक बार फिर से अपना ले। प्लीज भाभी जी, प्लीज। माफ? तुम अपने आप को हरमन जी से कैसे कंपेयर कर रहे हो? हाँ वरुण, तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। और रही बात इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने की ना, तो वो हमेशा किसी तीसरे और गलत इंसान की वजह से आई है। फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी
इन्होंने कभी भी आपस में एक दूसरे को कभी ऐसे घटिया इल्जाम नहीं लगाए, ऐसे जलील नहीं किया जैसे तुमने मुझे किया था। हाँ, नहीं हूं मैं हरमन के जैसा, नहीं उसके जैसा मैच्योर मैं, और नहीं बन सकता हूं मैं। अरे सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाया मैं, लेकिन सुधरने का एक मौका तो दे दो, माफ कर दो प्लीज सुरभि, प्लीज। चल मेरे साथ आजा। हाय रब्बा, तू की गजब कर देता है। हमारी सुरभि बेचारी पेट से है, किन्नरों के बीच में रह के ऐसा ना हो कि इसका बच्चा भी किन्नर ही पैदा हो जाए। वैसे भी हमारे घर में पहले ही एक किन्नर पैदा हो चुकी है। माता रानी मेहर करना, ऐसा ना हो कि हमारे चलन ही बन जाए कि किन्नरी पैदा होते रहेंगे आगे। बहन जी बस कीजिए, आप ना सोमू पुत्र को कोसने का एक मौका नहीं छोड़ती। अच्छा लगता है आपको ऐसा करना? दादी, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता ना कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं। कुछ भी बोलेंगी आप। बस सौम्या के बारे में इतना कुछ तो मैं अपने बाप के मुंह से भी नहीं सुनता हूँ। बहुत बड़ी हैं आप मुझसे उम्र में, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। तुम्हें किस दिन अक्ल आएगी? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है यहाँ इन लोगों से मिलने मत आया करो, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? चलो। नहीं हरमन जी प्लीज, आप दादी की वजह से अपना मूड मत खराब कीजिए। दी, अब ये सब बातें छोड़ो ना, अंदर चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ चलो। दी, मैंने सोचा था कि ये गुड न्यूज़ आपको खुशी खुशी दूंगी, पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको ऐसे पता चला। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश भी नहीं की। कब बताती मैं आपको? आप थे यहाँ पर, आप भी चले गए और आपने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा ना कि आपकी छोटी कैसी है। खैर छोड़ो ये सब दी, हम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। हाथ दिखाओ आप अपना, हाथ रखो यहाँ, फील करो इसे। हेलो छोटू बेबी, आपको पता है ये आपकी सोमू मासी का हाथ है। जब आप इस दुनिया में आ जाओगे ना तो सबसे ज्यादा प्यार आपको यही करेंगी। करोगे ना दी? हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, और अगर ना तेरे इस छोटू बेबी ने तेरी तरह शैतानियां की ना तो सबसे ज्यादा डांट भी मैं लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये मेरी तरह शैतान तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आई प्रे कि आपकी तरह हूं। नहीं छोटी, तेरा बच्चा मेरी तरह नहीं। सब बोल प्लीज। डर लगता है मुझे कहीं दादी की बात सच ना हो जाए। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया का कोई भी बच्चा मेरी तरह पैदा ना हो। दी, रानी, सौम्या नहीं थी, मैं तो यहीं था। आप कम से कम मुझे तो बता सकती थी। इतना कुछ हो गया और मुझे अब पता चल रहा है। पुत्र, ऐसा नहीं है कि तुझे बताना नहीं चाहते थे, पर देखना पुत्र, तू खुद अपनी परेशानियों में कितना उलझा था। तुझे और परेशान नहीं करना चाहते थे पुत्र, इसलिए नहीं बताया। मनिंदर पुत्र, तू सौम्या नु कह दे कि जब तक सुरभि का बच्चा नहीं हो जाता ना, उसके नजदीक ना आए, उसे ना मिला करे। कह दे तू। अरे बेबे, मैं क्या बोलूं? अगर मैंने कुछ भी बोलने की कोशिश की ना तो सौम्या की नानी सुरभि और हरमन छोड़ेंगे नहीं मुझे। ये भी मुसीबत ही है। फिर तो माता रानी का ही सहारा है। कल मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे और अरदास लगाएंगे कि उस मनहूस का साया सुरभि और उसके बच्चे पर ना पड़े कभी भी। सौम्या, घर चले। चलो।
हरमन जी, कल चले जाइएगा ना, आज रात यहीं रुक जाइए। नहीं छोटी, हमारा जाना जरूरी है और कभी और मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखना। हाँ, चलिए जी। मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होगा, सुधर जा। देख, जब किसी इमारत की अगर नींव पक्की नहीं होना तो वो इमारत बहुत जल्द ढह जाती है। रिश्ते विश्वास पर बनते हैं, विश्वास पर। तुझे सुरभि को अपने प्यार पर विश्वास दिलाना होगा, और जिस दिन उसे तेरे प्यार पर विश्वास हो गया ना, उस दिन तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण भैया, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। हम सब छोटी से बहुत प्यार करते हैं। आपसे सिर्फ एक ही विनती है, प्लीज उसका दिल मत दुखाइए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, प्यार से संभाल कर रखिए प्लीज। ठीक है भाभी। चल बेटा।